जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आपका परसों होना है, यानी कि 3 अगस्त 2025 को आपका 11 बजे से लेके 1 बजे तक आपका उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होना है। ठीक है, होप सो आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली होगी। जो मैंने आपको टेस्ट सीरीज कराई है वो सारी आपने कंप्लीट कर ली होंगी, और जो इंपॉर्टेंट वीडियोस जो मैंने हाल ही में करंट्स की वीडियो डाली है उसको भी आपने जरूर से जरूर देख लिया होगा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग उत्तराखंड जीके के इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्म में यहाँ पे देखने वाले हैं, जो आपके परसों होने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे आपका उत्तराखंड जीके का रिवीजन भी हो जाएगा, कुछ अच्छे और नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो परीक्षा में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप जरूर कंप्लीट करके जाइएगा। 100 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, इनसे कई क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जो बच्चा इस पीडीएफ को इस वीडियो को देखेगा उसको बहुत फायदा होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बिना देरी करे हम लोग उत्तराखंड जीके के 100 एमसीक्यू की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मौला राम ने किसे दानवीर कर्ण की उपाधि से विभूषित किया था? राइट आंसर इसका रणजोर सिंह थापा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ज्वालादत्त जोशी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? ठीक है, तो कांग्रेस के अधिवेशन की बात हो रही है। ज्वालादत्त जोशी ने भाग लिया था द्वितीय कांग्रेस अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, गढ़वाली बोली का प्रथम नाटक निम्न में से कौन सा? भक्त प्रहलाद, जय विजय, गोरखवाणी या फिर युद्धवीर? ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जय विजय आपका गढ़वाली बोली का प्रथम नाटक है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालेश्वर ताम्रपत्र निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजा से संबंधित है? तो द्वितीय वर्मन से संबंधित है। तालेश्वर ताम्रपत्र अल्मोड़ा से प्राप्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा पवार शासक मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेंट लेकर गया था? ठीक है, तो पवार शासक मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में स्वयं भेंट लेके गए थे। कौन से वह पवार शासक थे? तो वो थे आपके श्याम शाह, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, छोड़ा नृत्य को मुनस्यारी क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? तो छोड़ा नृत्य जो आपका उत्तराखंड का लोक नृत्य है, मुनस्यारी क्षेत्र में उसको ठुस्क बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कुमाऊं भाबर खेतीहर न्यास निधि की स्थापना की गई थी? कब की गई थी कुमाऊं भाबर खेतीहार न्यास निधि की स्थापना? तो ये की गई थी 1906 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मध्य गढ़वाल क्षेत्र में सुख समृद्धि की कामना हेतु किए जाने वाला नृत्य? ठीक है, तो सुख समृद्धि के की कामना हेतु मध्य गढ़वाल में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये बगड़वाल नृत्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किस राजा को लखुली विराली लखुली विराली उपनाम से जाना जाता है? तो लक्ष्मी चंद को। ठीक है, एल से लक्ष्मी, एल से आपका लखुली विरल। ठीक है, तो लखुली विरल किसको बोलते हैं? लक्ष्मी चंद को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, चौबटिया उद्यान रानीखेत के प्रथम सुपरिटेंडेंट कौन थे? ठीक है, चौबटिया उद्यान आपका अल्मोड़ा जनपद के रानीखेत में। ठीक है, इसके प्रथम सुपरिटेंडेंट यानी कि प्रथम एसपी इसके कौन थे? तो ये थे आपके डब्ल्यू क्रॉ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जौनसारी भाषा की लिपि को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो बागोई कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, तरुण कुमाऊं नामक हिंदी साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किसने किया था? ठीक है, तो तरुण कुमाऊं क्या था? हिंदी साप्ताहिक पत्र था। इसका प्रकाशन किसने किया था? बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 आपका, टिहरी रियासत में असामी, ठीक है, असामी का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? ठीक है, तो असामी का संबंध आपका कृषि से था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कृषि से संबंधित था। ठीक है, असामी। क्वेश्चन नंबर 14 है, गोरखा प्रशासन में दोनिया नामक कर किससे वसूला जाता था? तो दोनिया नामक कर जो था वो आपका पशु चारकों से वसूला जाता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सुमेलित कर सही उत्तर आपने चुनना है। ठीक है, 15 का
तो देखिए रणभूत मेले की अगर हम बात करें तो रणभूत मेला आपका कहाँ लगता है? टिहरी टिहरी गढ़वाल में लगता है आपका रणभूत मेला, ठीक है। विशोधी मेला कहाँ लगता है? उत्तरकाशी में लगता है। रामेश्वर मेला कहाँ लगता है? तो रामेश्वर मेला पिथौरागढ़ में लगता है। गेंदी उत्सव कहाँ लगता है? पौड़ी गढ़वाल में लगता है, ठीक है। तो पहले का आपका थर्ड हो जाएगा, दूसरे का आपका फोर्थ हो जाएगा, तीसरे का आपका फर्स्ट हो जाएगा और चौथे का आपका सेकंड हो जाएगा, यानी कि 3 4 1 2 आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, सुमेलित कर सही उत्तर चुनना है, ठीक है। एक तरफ आपको बुग्याल दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको जनपद दे रखे हैं, आपने बताना है कि कौन सा बुग्याल किस जनपद में है, ठीक है। तो कसनी खर्क बुग्याल आपका कहाँ है? रुद्रप्रयाग जनपद में है। बागची बुग्याल कहाँ है? चमोली में है। पावली कांठा बुग्याल आपका उत्तरकाशी में है और आपका जौराई बुग्याल कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में, ठीक है। तो पहले का चौथा, दूसरे का आपका पहला, तीसरे का आपका दूसरा और चौथे का आपका तीसरा। 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इसी तरह के क्वेश्चन हाल ही में पूछे जाते हैं, मिलान वाले ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है आयोग। सुमेलित कर सही उत्तर चुना। एक तरफ आपको पर्वत दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको उनकी ऊंचाई दे रखी है, आपने बताना है कि कौन सा पर्वत किस ऊंचाई पे है, ठीक है। तो त्रिशूल की बात करें तो त्रिशूल की ऊंचाई कितनी है? 7120 है, ठीक है। दूनागिरी की बात करें तो दूनागिरी की 7066 है। कामेट की बात करें तो कामेट की 7756 है। नंदा देवी पूर्वी की बात करें तो 7434 मीटर हाइट है इसकी, यानी कि त्रिशूल का हो जाएगा थर्ड, दूनागिरी आपका हो जाएगा फोर्थ, कामेट हो जाएगा आपका फर्स्ट और नंदा देवी हो जाएगा सेकंड। 3 4 1 2 आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, राज्य का पहला सिग्नेचर ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे ब्रिज कहाँ है, ठीक है। तो कहाँ है आपका? नारकोट रुद्रप्रयाग में है। राज्य का पहला सिग्नेचर ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे ब्रिज नारकोट रुद्रप्रयाग में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। उत्तराखंड में किस नृत्य में रमतुल्ला नामक वाद्य यंत्र अनिवार्य रूप से बजाया जाता है, ठीक है। तो रमतुल्ला नामक एक वाद्य यंत्र है जिसको इस नृत्य पे अनिवार्य रूप से बजाया जाता है। कौन सा नृत्य है? हारुल नृत्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। सुमेलित कर सही उत्तर चुनना है। एक तरफ आपको कुछ झीलें दे रखी है, दूसरी तरफ आपको जनपद दे रखे हैं, आपने बताना है कि कौन सी झील किस जनपद से है, ठीक है। तो दुग्ध ताल की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल से है आपकी दुग्ध दुग्ध ताल, ठीक है। विष्णु ताल की अगर हम बात करें तो विष्णु ताल आपका कहाँ है? विष्णु ताल आपका चमोली में है। पांच कंडी बयाताल की बात करें तो पांच कंडी बयाताल आपका उत्तरकाशी में। दिव्य सरोवर ताल का है आपका हरिद्वार में, यानी कि पहले का आपका दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का पहला। 2 3 4 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जितने क्वेश्चन है सारे ही इंपॉर्टेंट है, सबको आप ध्यान से जरूर करके जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, सुमेलित कर सही उत्तर चुनना है। एक तरफ आपको पुस्तक दे रखी है, दूसरी तरफ आपको लेखक दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सी पुस्तक का कौन लेखक है, ठीक है। तो अगर हम बात करें आर्यों का मूल स्थान मध्य हिमालय, ठीक है, तो इसके लेखक कौन है? भजन सिंह है। कुमाऊं की चित्रकला के कौन है? तो डॉक्टर यशोधर मठपाल है। गढ़वाल का इतिहास की बात करें तो हरिकृष्ण रतूड़ी है। मसूरी मेंढले किसकी पुस्तक है? तो प्रोफेसर गणेश सैली की, यानी कि पहले का हो जाएगा चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला और चौथे का आपका दूसरा। 4 3 1 2 आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 4 3 1 2। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, सुमेलित कर सही उत्तर चुनना है। एक तरफ आपको कुछ हिमानियां दे रखी है, आपने बताना है कि किस हिमानी से कौन सी नदी आपकी निकलती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 सतोपंथ की बात करें तो सतोपंथ आपका सतोपंथ हिमनद से आपकी कौन सी नदी निकलती है? तो वो निकलती है आपकी अलकनंदा। गंगोत्री की बात करें तो गंगोत्री से आपकी कौन सी निकलती है? भागीरथी नदी। मिलम की बात करें तो मिलम से आपकी गौरी गंगा निकलती है। नामिक की बात करें तो नामिक से आपकी पूर्वी गंगा, पूर्वी रामगंगा निकलती है, यानी कि पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा हो जाएगा। 2 1 4 3 आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, कुमाऊनी भाषा का शब्द सिमार का किससे तात्पर्य है, ठीक है। तो कुमाऊनी भाषा में सिमार क्या होता है? दलदली भूमि होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। गढ़वाली भाषा में पतरौल किसे कहा जाता है? तो पतरौल जंगल के चौकीदार को कहा जाता है गढ़वाली भाषा में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। 1906 में वंदे मातरम का कुमाऊं में अनुवाद जय जय माई जन्मभूमि धन्य धन्य तुम किसने किया था? तो
वंदे मातरम का कुमाऊं में अनुवाद किया था हरिराम त्रिपाठी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, पहाड़ों की पीड़ा पुस्तक के लेखक कौन है? तो पहाड़ों की पीड़ा पुस्तक के लेखक सुंदरलाल बहुगुणा है। ऑप्शन नंबर डी। सुमेलित कर सही उत्तर चुनना है। ठीक है, एक तरफ आपको कुछ संगठन दे रहे हैं, आपने बताना है कि इनकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी। ठीक है, तो गणदेश सेवा संघ की बात करें तो गणदेश सेवा संघ की स्थापना आपकी हुई थी 1938 में। प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई थी। पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना 1967 में हुई थी। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चे की स्थापना आपकी 1970 में हुई थी। पहले का आपका हो जाएगा चौथा, दूसरे का आपका पहला, तीसरे का आपका दूसरा और चौथे का आपका तीसरा। 4123 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, सुमेलित कर सही उत्तर चुनना है। एक तरफ आपको नाम दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके वैज्ञानिक नाम दे रखे हैं, आपने बताना है कि किसका वैज्ञानिक नाम कौन सा है। ठीक है, तो ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? सुसूरिया अबल वेटा है। ठीक है, मोनाल का क्या है? तो लोफोफोरस इम्पीजेनस है। कस्तूरी मृग की अगर हम बात करें तो कस्तूरी मृग का रासायनिक नाम आपका मास्कस काइसोगास्टर है और बुरांश का आपका रोडेंड्रो अर्बोरियम है। ठीक है, तो पहले का आपका पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का आपका चौथा और चौथे का आपका तीसरा। 1243 आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, सुमेलित कर सही उत्तर चुनना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो कुछ परिषद दे रखी है, आपने बताना है कि किस परिषद की स्थापना आपकी कब हुई थी। ठीक है, कुमाऊं परिषद की बात करें तो 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना आपकी 1967 में हुई थी। उत्तराखंड युवा परिषद की स्थापना आपकी कब हुई थी? 1976 में। और उत्तराखंड उत्थान परिषद की स्थापना 1998 में। यानी कि पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। 2134 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है आपका पूछा। ठीक है, तो देखिए, आसन नदी पे कौन सी जल विद्युत परियोजना? कुल्हाल, बिल्कुल ठीक है, कुल्हाल जल विद्युत परियोजना आसन नदी पे है। मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना भिलंगना नदी पे नहीं, भिलंगना नदी पे नहीं, किस पे है? भागीरथी नदी पे। ठीक है, भागीरथी नदी पे। अ, अलकनंदा नदी पे विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना ठीक है। भागीरथी नदी पे कोटेश्वर भी है, बिल्कुल ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, टिहरी दरबार ने वर्ष 1929 में वन सलाहकार के रूप में डॉक्टर एफ हेस्क की सेवाएं ली। ठीक है, वे किस देश के निवासी थे? तो जर्मनी के निवासी थे डॉक्टर एफ हेस्क। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, सुमेलित कर सही उत्तर चुना। एक तरफ आपको कुछ उडियार और गुफाएं दे रखी हैं, वहां से क्या प्राप्त हुआ है ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम बात करें लाखू लाखू उडियार से तो क्या प्राप्त हुआ है? मानव एवं पशु के चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ग्वारखा उडियार से क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ से भी मानव, भेड़ और बारहसिंगा के चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बनकोट से आपका क्या प्राप्त हुआ है? बनकोट से आपकी 8 ताम्र मानव आकृतियां, यानी कि तांबे की मानव की आकृतियां प्राप्त हुई हैं बनकोट से। फल सीमा बैंड जो आपका अल्मोड़ा में है, वहां से क्या प्राप्त हुआ है? तो योग एवं नृत्य मुद्रा में आपकी मानव आकृति मिली है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो पहले का आपका फोर्थ हो जाएगा, दूसरे का आपका फर्स्ट हो जाएगा, तीसरे का आपका सेकंड और चौथे का आपका थर्ड। 4123 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, सुमेलित कर सही उत्तर चुनना है। कुछ झीलें दे रखी हैं, आपने बताना है कि कौन सी झील आपकी किस स्थान पर है। ठीक है, 33 का। तो देखिए, अगर हम बात करें दुग्ध ताल की, दुग्ध ताल आपका क्या है? पौड़ी गढ़वाल में है। झिलमिल ताल आपका कहाँ है? तो झिलमिल ताल आपका चंपावत में है। सुकंडा ताल आपका बागेश्वर में है। गोहना ताल आपका कहाँ है? चमोली में। पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा। 1243 आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, सुमेलित कर सही उत्तर चुनना है। एक तरफ संस्थान दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको स्थान दे रखे हैं, आपने बताना है कि कौन सा संस्थान आपका किस जगह पे है। ठीक है, तो देखिए, उत्तराखंड राजकीय मुद्रणालय कहाँ है आपका? रुड़की में है। ड्रग कंपोजिट रिसर्च यूनिट कहाँ है आपका? रानीखेत अल्मोड़ा में है। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर आपका नरेंद्र नगर में है। और ढोल संग्रहालय आपका कहाँ है? चमोली में। यानी कि पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। 2134 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, उत्तराखंड राज्य में गाड़ी सड़क आंदोलन कब हुआ था? तो उत्तराखंड राज्य में गाड़ी सड़क आंदोलन 1939-40 में हुआ था।
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, बजहर नामक त्योहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो बजहर नामक जो त्योहार है आपका थारू जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, नए परिसीमन के अनुसार सुमेलित कर सही उत्तर चुनना है। सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। ठीक है, तो नए परिसीमन जो हुआ है उसके आधार पर देखिए नगर निकाय कितने हो गए? तो 102 हो गए हैं। नगर निगम कितने हो गए? 11 हो गए हैं। नगर पालिका आपकी 45 हो गई। नगर पंचायत आपकी 46 हो गई। पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा। 2143 आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, सुमेलित कर सही उत्तर चुनना है। नदियां दे रखी हैं, सहायक नदियां दे रखी है, आपने बताना है कि कौन सी नदी की सहायक नदी कौन है। ठीक है, तो काली नदी की सहायक नदी आपकी सरयू है। यमुना नदी की आपकी सहायक नदी ऋषि गंगा है। ये गंगा नदी की सोलानी है और अलकनंदा नदी की सरस्वती है। पहले का आपका फोर्थ हो जाएगा, दूसरे का आपका फर्स्ट हो जाएगा, तीसरे का आपका सेकंड हो जाएगा, चौथे का आपका थर्ड हो जाएगा। 4123, 4123 आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 था, सुमेलित कर सही उत्तर चुनना है। प्रमुख व्यक्ति दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपके उनके उपनाम दे रखे हैं, आपने सुमेलित करके राइट आंसर चुनना है। ठीक है, तो गढ़ केसरी किसको बोला जाता है? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा का उपनाम है। आजाद किसका नाम है? तो श्रीधर किमोठी। उत्तराखंड के टॉयलेट मैन रमेश भटीजा। और पिंगला या प्योला किसको बोलते हैं? जिया रानी को बोलते हैं। पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा। 1243 आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, उत्तराखंड राज्य में चाल खाल योजना का संबंध किससे है? तो जल संचय से है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा खंबे पर चढ़कर किया जाता है? तो लंगवीर नृत्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर चुनना है। ठीक है, एक तरफ आपको वन्य जीव विहार दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको स्थापना दे रखी है। आपने बताना है कि कौन से वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना आपकी 1972 में हुई है। अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना 1986 में हुई है। नंदौर की आपकी 2012 में हुई है और गोविंद वन्यजीव विहार की 1955 में हुई है। पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा। 2143 ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। सुमेलित कर सही उत्तर चुना है। गर्म कुंड दे रखे हैं, स्थान दे रखे हैं, आपने बताना है कि कौन सा गर्म कुंड आपका किस स्थान पर है। ठीक है, मदन कोट आपका पिथौरागढ़ में है। भूरी अमोली कुंड आपका गौरी कुंड में है। सूर्य सूर्य कुंड की बात करें तो सूर्य कुंड आपका बद्रीनाथ में है। और सलधार कुंड आपका कहाँ है? तपोवन में है। यानी कि पहले का चौथा, दूसरे का पहला, तीसरे का आपका दूसरा और चौथे का आपका तीसरा। 4123 आपका ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, सुमेलित कर सही उत्तर चुनना है। आभूषण दे रखे हैं, दूसरी तरफ धारण अंग दे रखे हैं, आपने बताना है कि कौन सा आभूषण किस अंग में पहना जाता है। ठीक है, तो देखिए गोरख कहाँ पहना जाता है? कान में पहना जाता है। ख्वाक आपका, ख्वाक या फिर गुंठी कहाँ पहना जाता है? तो हाथ में पहना जाता है। श्यान सांगला, श्यूण सांगला, ठीक है, तो श्यूण सांगला कहाँ पहना जाता है? तो कंधों में पहना जाता है। और इमरती कहाँ पहनी जाती है? पैरों में पहनी जाती है। पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा। 1243 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, कत्यूरी राजाओं की भाषा राजभाषा संस्कृत थी, बिल्कुल ठीक है। आदि गुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ में अपने शरीर का त्याग किया था, ये भी बिल्कुल ठीक है। बसंत देव ने जोशीमठ में नरसिंह मंदिर का निर्माण कराया था, बिल्कुल ठीक है। बसंत देव ने कोई उपाधि धारण नहीं की थी, तो ये गलत है, इन्होंने उपाधि धारण की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? ठीक है, तो कौन सा सुमेलित है ये पूछा है। डिबेटिंग क्लब क्लब की स्थापना 1887 में हुई थी, तो गलत है आपका। राज्य की भाषा कुमाऊनी में प्रथम अखबार का प्रकाशन अल्मोड़ा से हुआ था, बिल्कुल ठीक है। हैप्पी क्लब की स्थापना 1905 में हुई थी, गलत है। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1916 में हुई थी, ये भी गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल एक ही कथन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर चुनना है। सूची 1 को सूची 2 से आपने सुमेलित करना है। ठीक है, तो ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना कब शुरू हुई थी? तो 2009 में शुरू हुई थी। पहला साइबर थाना कब शुरू हुआ था? 2015 में हुआ था। यू कॉस्ट की स्थापना आपकी कब हुई थी? तो यू कॉस्ट की स्थापना आपकी
2005 में हुई थी। इको टास्क फोर्स योजना कब शुरू हुई थी? 2008 में हुई थी। पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा। 2143, 2143 आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, सुमेलित कर सही उत्तर चुनना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो भूमि अथवा संपत्ति के लेन देन पर, लेन देन से संबंधित कर क्या बोलते हैं? उसको पगड़ी बोला जाता है। ठीक है, युद्ध के अवसर पर नौजवानों से वसूले जाने वाला कर मांगा कहा जाता था। जगरिया का कार्य करने वाले ब्राह्मण शिल्प कर्मियों से लिए गया कर क्या कहलाता था? मिझारी कर कहलाता था। और छिपाई हुई संपत्ति पे लगने वाला कर बहता कहलाता था। ठीक है, तो पहले का चौथा हो जाएगा, दूसरे का आपका पहला हो जाएगा, तीसरे का आपका दूसरा हो जाएगा और चौथे का आपका तीसरा हो जाएगा। 4123, 4123 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, आप सबको कंप्लीट करके ही जाइएगा। ठीक है, अच्छे आप मार्क्स लेके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है, सुमेलित कर सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो एक तरफ आपको मेले दे रखे हैं, दूसरी तरफ स्थल दे रखे हैं। आपने बताना है कि कौन सा मेला आपका किस स्थल पर लगता है। ठीक है, तो बगवाल मेला आपका कहाँ लगता है? देवीधुरा में लगता है, बिल्कुल ठीक है। चैती मेला काशीपुर में लगता है। गवालदेव मेला आपका दारमा में लगता है और मोस्यमान मेला आपका पिथौरागढ़ में लगता है। पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा। 1243 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है आपका। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है। ठीक है, तो देखिए चमोली का क्षेत्रफल 8030 वर्ग किलोमीटर, बिल्कुल ठीक है, इतना ही है। ठीक है, चंपावत का 7033 वर्ग किलोमीटर गलत है, कितना है? 7066। ठीक है, उत्तरकाशी का 8016 है, बिल्कुल ठीक है। और पिथौरागढ़ का 7090 है, बिल्कुल ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया था? ठीक है, तो उत्तरांचल उत्थान परिषद का जो गठन था वो आपका 30-31 मई 1988 में हुआ था। किसने किया था? शोभन सिंह जीना ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर चुनना। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? श्री आनंद वर्धन है। वर्तमान राज्यपाल कौन है? श्री गुरमीत सिंह है। वर्तमान विधान संपादक श्रीमती रितु खंडूरिया और वर्तमान पुलिस महानिदेशक श्री दीपम सिंह है। यानी कि पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा। 2143 हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। 53 है, निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर आपने चुनना है। ठीक है, तो सूची 1 को आपने सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो झिलमिल ताल आपका कौन है? नौकोने की झील है। नौकुचिया ताल आपका सॉरी, देख लेते हैं एक बार इसको हम। 53, तो झिलमिल ताल की अगर हम बात करें तो झिलमिल ताल आपका 5 कोने कोने की झील हो गई। नौकुचिया ताल की बात करें तो 9 कोने की झील हो गई। 7 ताल आपका गोलाकार है और भीमताल आपका क्या है? त्रिभुजाकार है। ठीक है, तो पहले का आपका दूसरा, दूसरे का आपका पहला और तीसरे का आपका चौथा और चौथे का आपका तीसरा हो जाएगा। 2143। ठीक है, 2143 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ऑप्शन में शायद गलत दे रखा था। 2143 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर चुनना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से आपने सुमेलित करना है, राइट आंसर बताना है। टपकेश्वर मंदिर आपका तमसा नदी के किनारे, जागेश्वर मंदिर आपका जटागंगा नदी के किनारे है। ज्वालपा देवी मंदिर, ठीक है, तो ज्वालपा देवी मंदिर जो है आपका नयार नदी के किनारे है और कर्णवाश्रम आपका मालिनी नदी के तट पर है। ठीक है, तो पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। 2134, 2134 आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन आपने चुनना है। ठीक है, बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में 1921 में कुली बेकार का अंत हुआ था, बिल्कुल ठीक है, 1921 में ही हुआ था। उत्तराखंड सॉरी उत्तरायणी मेला मकर संक्रांति के दिन आयोजित होता है, बिल्कुल ठीक है। इस आंदोलन का नेतृत्व हरगोविंद पंत और बद्री दत्त पांडे ने किया था, तो बिल्कुल ठीक है। यानी कि तीनों ही कथन चाहिए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी कथन आपके सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, काली और गौरी गंगा के संगम पर लगने वाला जौलजीबी मेले की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1914 में। ठीक है, 1914 में जौलजीबी मेला शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर चुनना है। सूची 1 को सूची 2 से आपने सुमेलित करना है और राइट आंसर बताना है। ठीक है, उत्तरायणी मेला आपका कहाँ लगता है? बागेश्वर में लगता है। नंदा देवी मेला अल्मोड़ा में लगता है।
कंडार देवता मेला कहाँ लगता है? तो कंडार देवला उत्तरकाशी में, और झूला देवी मेला आपका रानीखेत में। पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा। 2143 आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। 58 है आपका, निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर चुनना है। लोक सूची 1 को सूची 2 से आपने सुमेलित करना है, ठीक है। लोक कला संस्थान कहाँ है? अल्मोड़ा में है। हिमालयन संस्कृति केंद्र कहाँ है? आपका देहरादून में है। संस्कृत अकादमी कहाँ है? आपके हरिद्वार में है। मौला राम कला संग्रहालय कहाँ है? आपका श्रीनगर में। पहले का चौथा, दूसरे का पहला, तीसरे का आपका दूसरा और चौथे का आपका तीसरा। 4123, ठीक है। 4123 आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर चुनना है, ठीक है। सूची 1 को आपने सूची 2 से सुमेलित करना है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? तो सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला था? रस्किन बॉन्ड को मिला था। प्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसको मिला था? तो गोविंद बल्लभ पंत को मिला था। प्रथम अशोक चक्र पुरस्कार भवानी दत्त जोशी को मिला था। यानी कि पहले का दूसरा, दूसरे का आपका हो जाएगा तीसरा, तीसरे का आपका पहला और चौथे का आपका चौथा। 2314 आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनना। उत्तराखंड सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला देहरादून है, बिल्कुल ठीक है। राज्य की औसत साक्षरता दर 78.82% थी, बिल्कुल ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात 890/1000 है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो तीनों ही आपके कथन सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। 61 है, शहीद वीर केसरी चंद मेला उत्तराखंड के किस जनपद में आयोजित किया जाता है? ठीक है, तो किस जनपद में आयोजित किया जाता है? ये किया जाता है आपका देहरादून में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर चुनना है। पुस्तक दे रखी है, लेखक दे रखे, आपने बताना है कि कौन सी पुस्तक किस लेखक की है, ठीक है। तो हिमालयन ट्रेवल्स किसकी है? जोध सिंह नेगी की है, ठीक है। मेमवायर्स ऑफ देहरादून किसके? जी विलियम्स की है। लेखक की रोटी मंगेश डबराल की है, और नगाड़े खामोश है किसकी है? गिरीश तिवारी गिरदा की है, ठीक है। तो पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा। 2143 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पुस्तक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर चुनना। सूची 1 को सूची 2 से आपने सुमेलित करना है, ठीक है। तो गूंठ किसको बोला जाता है? मंदिर के अनुरक्षण हेतु भू राजस्व, ठीक है। गूंठ बोला जाता था, ठीक है। मंदिर के अनुरक्षण हेतु भू राजस्व, ठीक है। सलामी, सलामी किसको बोला जाता है? तो एक प्रकार का नजराना। डोनिया क्या हुआ करता था? तो पहाड़ी पशु चारकों से लिए जाने वाला कर। और पुंगड़ी आपका क्या होता था? भूमि कर हुआ करता था पुंगड़ी। पहले का आपका क्या हो जाएगा? तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का आपका दूसरा और चौथे का चौथा। 3124 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर आपने चुनना है, ठीक है। एक तरफ सूची 1 दे रखी, सूची 2 को आपने उससे मिलान करना है, यानी कि कुछ आपको यहाँ पे स्थान दे रखे हैं, उनके पुराने जो नाम है आपने वो बताने हैं, ठीक है। तो जसपुर का पुराना नाम क्या था आपका? सहजगीर था। काशीपुर का पुराना नाम क्या था? कोटा था। बाजपुर का पुराना नाम मुडिया था। और नानक मत्ता का पुराना नाम क्या था? बक्सी था, ठीक है। तो पहले का आपका थर्ड हो जाएगा, दूसरे का आपका चौथा हो जाएगा, तीसरे का आपका दूसरा हो जाएगा और चौथे का आपका पहला। 3421 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। राजी जनजाति के निवास स्थान को रत्यूड़ा कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। राजी जनजाति के लोग काष्ठ शिल्प कला में निपुण होते, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। राजी जनजाति के लोग बागनाथ देवता की पूजा करते हैं, तो ये कथन भी बिल्कुल ठीक है। तीनों कथन ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 है, तालेश्वर ताम्रपत्र निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजा से संबंधित? तो रिपीट हुआ है क्वेश्चन, द्वितीय वर्मन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर चुनना है। आपने कुछ परियोजना दे रखी है, आपने बताना है कि कौन सी परियोजना किस नदी पर स्थित है, ठीक है। उतियासु बांध परियोजना आपकी अलकनंदा नदी पर है, ठीक है। इचारी बांध परियोजना आपकी कहाँ है? तो इचारी बांध परियोजना टोंस नदी पर है। मनेरी भाली परियोजना आपकी कहाँ है? भागीरथी नदी पे। और लखवाड़ परियोजना आपकी यमुना नदी पे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहले का चौथा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा और चौथे का आपका तीसरा।
23, 4123 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है आपका, सूची 1 को सूची 2 से मिला के आपने इसका भी आंसर बताना है, ठीक है। तो गोरखनाथ गुफा आपकी कहाँ है? गोरखनाथ गुफा आपकी श्रीनगर पौड़ी में है। पाताल रुद्रेश्वरी गुफा कहाँ? चंपावत में है। भरत गुफा कहाँ है? तो भरत गुफा गिरसा चमोली में है। और वशिष्ठ गुफा आपकी कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में है। पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा और चौथे का चौथा। 3124 आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर आपने चुनना है। एक तरफ वनस्पति दे रखी है, उनके रासायनिक नाम दे रखे हैं, आपने बताना है कि कौन सी वनस्पति का कौन सा रासायनिक नाम है, ठीक है। तो रिंगाल की बात करें तो रिंगाल का जो रासायनिक नाम है चिमोनोबेमुसा फालकाटा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किलमोड़ा को क्या बोलते हैं? बर्बरिस लेसियम बोला जाता है। बुरांस तो आपको पता ही होगा, रोडेंड्रो अर्बोरियम बोलता है। चीड़ को क्या बोलता है? तो पाइनस रोक्च बर्गिया, ये बोला जाता है चीड़ को, ठीक है, पाइनस। तो पहले का आपका तीसरा हो जाएगा, दूसरे का आपका हो जाएगा चौथा, और तीसरे का हो जाएगा आपका सेकंड, और चौथे का हो जाएगा आपका फर्स्ट। 3421, 3421 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनना है। कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में हुई थी, बिल्कुल ठीक है। पहले अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता जयदत्त जोशी ने की थी, ये भी ठीक है। कुमाऊं परिषद का विलय 1926 में कांग्रेस में हो गया था, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। यानी कि तीनों ही कथन चाहिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी कथन आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, उत्तराखंड राज्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय परिषद में सम्मिलित है? तो मध्य क्षेत्र परिषद में सम्मिलित। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर चुनना है। एक तरफ आपको दर्रे दे रखे हैं, आपने दूसरी तरफ आपको स्थिति दे रखी है, आपने बताना है कि कौन सा दर्रा कहाँ है, कहाँ स्थित है। तो सुंदर डूंगा दर्रे की बात करें तो बागेश्वर और चमेली के मध्य है। श्रृंगकंठ दर्रा आपका उत्तरकाशी और हिमाचल के मध्य है। कालिंदी दर्रा आपका उत्तरकाशी और चमोली के मध्य है। लास्पा दर्रा आपका पिथौरागढ़ और चंपावत के मध्य है। पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा। 2143 आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर चुनना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। उपकरण अनुसंधान एवं एवं विकास प्रतिष्ठान, ये आपका कहाँ है? तो ये आपका जनपद देहरादून में है, ठीक है। संरचनात्मक इंजीनियरिंग अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो रुड़की में है। उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान का है, तो उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान रुद्रप्रयाग में है। और काई संरक्षण एवं शोध केंद्र का है आपका नैनीताल में। पहले का चौथा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा और चौथे का तीसरा। 4123, 4123 आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं, 74वां। उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कर आपने सही उत्तर चुनना है। योजना दे रखी है, संबंध बताना है आपने किससे है, ठीक है। तो वात्सल्य योजना का किससे संबंधित? अनाथ बच्चों से संबंधित। घसियारी कल्याण योजना किससे संबंधित? तो महिलाओं के कल्याण से संबंधित। सीएम सीएम उत्थान योजना, ठीक है। तो सीएम उत्थान योजना का संबंध किससे है? मुफ्त कोचिंग से है। और हुनर योजना का संबंध किससे? अल्पसंख्यकों से संबंधित है हुनर योजना। पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का और पहला और चौथे का चौथा। 2314 आपका ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट योजना है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सत्य चुनना है। उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की 24 प्रजातियां पाई जाती हैं, बिल्कुल ठीक है। ब्रह्म कमल के खिलने का समय जुलाई से सितंबर होता है, ये भी ठीक है। ब्रह्म कमल के पौधे की ऊंचाई 70 से 80 सेंटीमीटर होती है, तो ये बिल्कुल ठीक है। यानी कि तीनों ही सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी कथन आपके सही है। क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं। पिथौरागढ़ के सोरो घाटी में मनाए जाने वाला हिल यात्रा उत्सव का संबंध किससे है? ठीक है, तो सोरो घाटी में मनाई जाती है आपकी हिल यात्रा उत्सव। कहाँ है ये आपका? पिथौरागढ़ में। किस से संबंधित है? तो कृषि तथा पशुपालन से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित का सही उत्तर चुनना है। एक तरफ आपको पत्र दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको संपादक दे रखे हैं। आपने बताना है कि कौन सा पत्र किस संपादक द्वारा संपादित किया गया है, ठीक है।
तो देखिए समता आपका कब निकला था, 1935 में निकला था। किसने निकाला था, हरिप्रसाद टमटा जी ने। कुमाऊं कुमुद 1922 में निकला था। किसने निकाला था, बसंत कुमार जोशी ने निकाला था। तरुण कुमाऊं 1923 में किसने निकाला था, बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने निकाला था। स्वाधीन प्रजा 1930 में किसने निकाला था, विक्टर मोहन जोशी ने निकाला था। पहले का चौथा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा और चौथे का तीसरा। 4123 आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर चुनना है। सूची 1 को आपको सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। तो देवदार मंदिर कहाँ है, देवदार मंदिर आपका पौंटी उत्तरकाशी में है। वैतरणी मंदिर कहाँ है, तो वैतरणी मंदिर गोपेश्वर चमोली में है। कोट भ्रामरी मंदिर कहाँ है, गरुण बागेश्वर में है। और रघुनाथ जी मंदिर कहाँ है आपका, देवप्रयाग टिहरी में है। पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा और चौथे का चौथा। 3124 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं। उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो जनपद दे रखे हैं, गठन दे रखा है, आपने बताना है कि किस जनपद का गठन आपका कब हुआ था, ठीक है। तो देखिए बागेश्वर जनपद का गठन आपका 5 सितंबर 1997 में हुआ था। चंपावत का 15 दिसंबर 1997 में हुआ था। उत्तरकाशी का आपका कब हुआ था, 24 फरवरी 1960 में हुआ था। और हरिद्वार का 28 दिसंबर 1988 में हुआ था। यानी कि पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला। 3421 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनना है, ठीक है। कौशिक समिति का संबंध उत्तराखंड राज्य के गठन से था, बिल्कुल ठीक है। प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा ने लाल किले के प्रचीर से उत्तराखंड राज्य के निर्माण की घोषणा की थी, बिल्कुल ठीक है। एच डी देवगौड़ा ही थे प्रधानमंत्री। सबसे पहले उत्तराखंड के प्रथम राज्य बनने की मांग 1938 में श्री देव सुमन ने की थी, ये भी बिल्कुल ठीक है। यानी कि तीनों कथन सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 81 है आपका, उत्तराखंड राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू हुई थी, या राजस्व पुलिस व्यवस्था यानी कि रेवेन्यू पुलिस व्यवस्था आपकी कब लागू हुई थी उत्तराखंड में। तो ये लागू हुई थी आपकी 1874 में। बहुत बार परीक्षाओं में क्वेश्चन आया है, 1874। क्वेश्चन नंबर 82 है आपका, निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर चुनना है। विद्युत परियोजना दे रखी है, विद्युत क्षमता दे रखी है, आपने बताना है कि किस परियोजना की क्षमता आपकी कितनी है, ठीक है। तो किसाऊ बांध परियोजना की क्षमता कितनी है, 600 मेगावाट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका छिबरो परियोजना, तो इसकी 240 मेगावाट है। रामगंगा परियोजना 198 मेगावाट है। कोटेश्वर बांध परियोजना 400 मेगावाट है। यानी कि पहले का आपका थर्ड हो जाएगा, दूसरे का आपका फोर्थ हो जाएगा, तीसरे का आपका सेकंड हो जाएगा, फोर्थ का आपका फर्स्ट हो जाएगा। 3421 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर चुनना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। ये क्वेश्चन तो बहुत बार परीक्षाओं में आया है, ठीक है। तो देखिए सल्ट की घटना कब हुई थी, तो 5 सितंबर 1946 में हुई थी। खटीमा गोलीकांड कब हुआ था, तो 1 सितंबर 1994 में। रामपुर तिराहा कांड कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1994 में। मसूरी गोलीकांड कब हुआ था, 2 सितंबर 1994 में, है नहीं? पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला और चौथे का चौथा। 2314 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर चुनना है। बुग्याल और जनपद, एक तरफ आपको बुग्याल दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको जनपद दे रखे हैं। आपने बताना है कि कौन सा बुग्याल आपका किस जनपद में है, ठीक है। तो मजखाली बुग्याल आपका कहाँ है, अल्मोड़ा में है। क्यारकी बुग्याल कहाँ है, तो टिहरी में है। कांडा बुग्याल कहाँ है, तो बागेश्वर में है। गुलाबी कांठा बुग्याल आपका कहाँ है, उत्तरकाशी में है। पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा। 2143 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है, बुग्याल से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं। गोरखा शासन से संबंधित कौन सा कथन सही है, ठीक है। प्रथम गोरखा सूबेदार, जिनको सुब्बा भी बोला जाता है, जोगमल्ल शाह था, बिल्कुल ठीक है। द्वितीय गोरखा सूबेदार यानी कि सुब्बा काजी नरशाही था, ये भी ठीक है। तीसरा गोरखा सूबेदार सुब्बा अजब सिंह थापा था, बिल्कुल ठीक है। यानी कि तीनों ही सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी कथन सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 देख लेते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर चुनना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अंतिम चंद शासक कौन था, तो महेंद्र चंद था। प्रथम पवार शासक, ठीक है, तो प्रथम पवार शासक कौन था, तो कनकपाल था। प्रथम चंद शासक सोमचंद था।
और अंतिम पंवार शासक आपका मानवेंद्र शाह था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहले का 4, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा और चौथे का तीसरा। 4 1 2 3 आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 1 2 3। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 देख लेते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर चुनना है। एक तरफ आपको आभूषण दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको अंग दे रखे हैं, यानी कि किस अंग पे कौन सा आभूषण पहना जाता है। ठीक है, तो बुजनी कहाँ पहना जाता है? कान में पहना जाता है आपका बुजनी। ठीक है, चर्रियों कहाँ पहना जाता है? तो चर्रियों आपका गले में पहना जाता है। गुंठी कहाँ पहना जाता है? गुंठी आपका हाथ में पहना जाता है। पवलिया कहाँ पहना जाता है? पैर में पहना जाता है। ठीक है, तो पहले का आपका दूसरा, दूसरे का आपका चौथा, तीसरे का आपका तीसरा और चौथे का आपका पहला। 2 4 3 1, 2 4 3 1 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आभूषण से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे से आप इसको पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर चुनना है। ठीक है, कुमाऊं परिषद दे रखी है, कुमाऊं परिषद अधिवेशन दे रखे हैं, अध्यक्षता दे रखी है कि किसने कौन से कुमाऊं परिषद की अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जयदत्त जोशी ने की थी 1917 में। द्वितीय अधिवेशन की वो किसने की थी? द्वितीय अधिवेशन की वो क्या बोलते हैं उसको, अध्यक्षता तारादत्त गैरोला ने की थी। तृतीय अधिवेशन कुमाऊं परिषद का जो तृतीय अधिवेशन था उसकी किसने की थी? तो बद्रीदत्त जोशी ने की थी। और चतुर्थ अधिवेशन के हर गोविंद पंत ने दी थी। ठीक है, तो पूछता है कि प्रथम अधिवेशन द्वितीय अधिवेशन, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो पहले का चौथा हो जाएगा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा और चौथे का आपका तीसरा। 4 1 2 3। ठीक है, 4 1 2 3 आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर चुनना है। जलप्रपात दे रखे हैं, जनपद दे रखे हैं, आपने बताना है कि कौन सा जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल किस जनपद में आपका स्थित है। ठीक है, तो खराड़ी जलप्रपात आपका कहाँ है? उत्तरकाशी में है। भेलछड़ा जलप्रपात कहाँ है? आपका पिथौरागढ़ में है। वसुधार जलप्रपात कहाँ है? तो ये आपका चमोली में है। हार्डी जलप्रपात आपका देहरादून में। पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा। 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में हुई थी, बिल्कुल ठीक है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 520.82 वर्ग किलोमीटर, बिल्कुल ठीक है। यह दो जनपद पौड़ी में 312.76 वर्ग किलोमीटर में तथा नैनीताल में 208.8 वर्ग किलोमीटर में स्थित है, बिल्कुल ठीक है। यानी कि तीनों ही कथन सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी कथन आपके सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 देख लेते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर चुनना है। पुरस्कार दे रखे हैं, प्राप्तकर्ता दे रखे हैं। ठीक है, तो आपने बताना है कि कौन सा पुरस्कार किसने प्राप्त किया था। ठीक है, तो देखिए 91 की अगर हम बात करें, प्रथम रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको दिया गया था? चमचंडी प्रसाद भट्ट को दिया गया था। प्रथम भारत रत्न पुरस्कार गोविंद बल्लभ पंत जी को दिया गया था। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पत्र को प्राप्त हुआ था। और प्रथम पद्म विभूषण पुरस्कार किसको हुआ था प्राप्त? तो ये हुआ था आपको डॉक्टर घनानंद पांडेय को। पहला के चौथा, दूसरे का आपका पहला, तीसरे का आपका दूसरा और चौथे का आपका तीसरा। 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 देख लेते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर चुनना। उत्तराखंड की महिला कार्य क्षेत्र, ठीक है, आपने बताना है कि किसका कार्य क्षेत्र क्या है। वंदना कटारिया किससे संबंधित है? हॉकी से। मानसी नेगी एथलेटिक्स से। एकता बिष्ट क्रिकेट से। और हंसा मनराल आपकी भारोत्तोलन से। ठीक है, तो पहले का आपका दूसरा हो जाएगा, दूसरे का आपका चौथा हो जाएगा, तीसरे का तीसरा और चौथे का आपका पहला। 2 4 3 1, 2 4 3 1 ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर चुनना है। छावनी दे रखी है, स्थापना वर्ष दे रखी है। ठीक है ना, आपने बताना है कि कौन सी छावनी की स्थापना कभी हुई। उत्तराखंड में कितनी छावनी है? तो 9 छावनियां हैं उत्तराखंड में। ठीक है, तो देखिए देहरादून छावनी की स्थापना कब हुई थी? तो देहरादून छावनी की स्थापना आपकी 1814 में हुई थी। अल्मोड़ा छावनी की स्थापना की बात करें तो अल्मोड़ा छावनी की स्थापना 1815 में हुई थी। रानीखेत छावनी की बात करें तो रानीखेत छावनी की स्थापना आपकी 1869 में हुई थी और चक्राता की 1866 में हुई थी। ठीक है, तो पहला आपका चौथा हो जाएगा, दूसरे का पहला हो जाएगा, तीसरे का आपका दूसरा और चौथे का आपका तीसरा। 4 1 2 3 आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 है। निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर चुनना है। योजना दे रखी है, शुरुआत दे रखी है कि किस योजना की शुरुआत आपकी कब हुई है। ठीक है, तो पिरूल लाओ पैसों कमाओ, ये योजना कब शुरू हुई थी? 8 मई 2025 की ये योजना है। ठीक है, लखपति दीदी योजना,
ठीक है। लखपति दीदी योजना 4 नवंबर 2022 में शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना कब शुरू हुई थी? 2 अगस्त 2021 में। और घसियारी कल्याण योजना आपकी 30 अक्टूबर 2021 में शुरू हुई थी। ठीक है। तो पहले का आपका दूसरा हो जाएगा, दूसरे का आपका पहला हो जाएगा, तीसरे का आपका चौथा हो जाएगा, चौथे का आपका तीसरा। 2143 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 94th का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 9.83 था, बिल्कुल ठीक है। अ, राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, ये द्वितीयक होगा, ठीक है। सेकंड यानी कि द्वितीयक क्षेत्र का योगदान कितना है? तो 43.46% है, बिल्कुल ठीक है। राज्य की अर्थव्यवस्था में तृतीयक यानी कि थर्ड क्षेत्र का योगदान किसका है? तो 46.7। तृतीय क्षेत्र का योगदान 46.7 है, यानी कि तीनों कथन सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी कथन आपके सही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 देख लेते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर चुनना है, ठीक है। तो संरक्षण आरक्षित क्षेत्र नंबर 96 है। निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर आपने चुनना है, ठीक है। एक तरफ संरक्षण आरक्षित क्षेत्र दे रखे हैं, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष दे रखा है। आपने बताना है कि कौन सा संरक्षण क्षेत्र कब इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो आसन वेटलैंड की स्थापना कब हुई थी? 2005 में हुई थी। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1988 में हुई। पवलगढ़ संरक्षण जो आपका आरक्षित क्षेत्र है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो पवलगढ़ की स्थापना आपकी 2012 में हुई थी। नंदा देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना 2015 में हुई थी। यानी कि पहले का आपका चौथा हो जाएगा, दूसरे का आपका आपका पहला हो जाएगा, और तीसरे का आपका क्या हो जाएगा? तीसरे का आपका दूसरा हो जाएगा, और आपका चौथे का आपका क्या हो जाएगा? तीसरा होगा। 4 1 2 3 आप इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 97। कॉमन पिकॉक को राज्य तितली किस वर्ष घोषित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब किया गया था? ये किया गया था आपका 2016 में, ठीक है। 2016 में कब? 7 नवंबर 2016, 7 नवंबर 2016 में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। उत्तराखंड में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कहाँ? नैनीताल में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99। उत्तराखंड राज्य में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना कब लागू हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब हुई थी? ये लागू हुई थी आपकी 2009 में। कहाँ से हुई थी? सबसे पहले पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है। तो पौड़ी से हुई थी। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है इस क्लास का, क्वेश्चन नंबर 100। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगा व यमुना को जीवित मानव का दर्जा कब दिया था? ठीक है। तो कब दिया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कब दिया गया था? 20 मार्च 2017 को, ठीक है। तो 2017 20 मार्च आपने याद रखना है, गंगा व हिमालय को जीवित मानव का दर्जा दिया गया था, ठीक है। तो ये थी देखिए 100 उत्तराखंड के जीके की क्वेश्चंस की पीडीएफ, जिसमें हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व किया है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, परीक्षाओं में इससे 101% क्वेश्चन जरूर बनेंगे, ठीक है। तो आप इसको जरूर देखिएगा। बाकी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करना चाह रहे हैं या चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, यानी कि ऑल नोटिफिकेशन को आपने अलाउ कर देना है, जिससे आपको जब भी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाकी आप सभी को बेस्ट विशेष। देखिए अब ये अंतिम समय है, आपने पूरा एफर्ट लगाना है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है, और इसके बाद कोई आपका और कुछ भी नहीं है। इसके बाद सीधे आपको सिलेक्शन ही मिलना है, ठीक है। तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। पेपर आप अच्छे करके आइए और सिलेक्शन पाइए, ठीक है। चलिए आज की जो वीडियो को एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।